मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश में कोडीन सिरप के अवैध कारोबार के संबंध में दिए गए कार्यस्थगन प्रस्ताव पर आपने बोलने की अनुज्ञा दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। महोदय, बनारस को प्रधानमंत्री जी ने क्योटो बनाने का वायदा किया था। कोडीन कहां से आ गया उसमें? क्योटो। और उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कब सिरप के उस अवैध कारोबार के जरिए बनारस को एक संगठित आर्थिक अपराध का सबसे बड़ा अड्डा बनाने का काम किया है। महोदय, यह कारोबार सरकारी तंत्र के संरक्षण में पल रहा था, बढ़ रहा था, और इसकी जड़ें इतनी गहरी जो उत्तर प्रदेश के बनारस से पोषित होकर के प्रदेश के बाहर निकल करके देश के कोने कोने में जाकर के नेपाल, भूटान, बांग्लादेश जैसे देशों में जाकर के भारत की छवि को धूमिल करने का काम कर रहा है। जहां भारत ज्ञान विज्ञान को फैलाने का काम करता था, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की संरक्षण में सरकारी तंत्र ने उसकी पहचान को बदलने का काम किया। आज वो नशे का कारोबार करने का काम कर रहा है। माननीय, अभी जब इस पर 1 दिसंबर को ईडी आई, ईडी ने भी माना कि शायद इस तरीके के अवैध कारोबार से जो सरहद पार आतंकवादी संगठन है उनको हो सकता है कहीं ना कहीं से लाभ मिल रहा हो, मदद मिल रही हो। इस बात से न देश का कोई निवासी इनकार कर सकता है और ईडी ने भी इस बात को स्वीकार किया। मान्यवर, ये जो अवैध कारोबार करने वाले लोग हैं, कोडीन भैया वाले लोग, ये अपने आप में इतने ताकतवर हैं, अपने आप में इतने ताकतवर हैं, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि 23 नवंबर 2025 को एक उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने डीजीपी उत्तर प्रदेश को एक पत्र लिखा, जिसमें इस बात को कहा था कि जो कोडीन कारोबार का मुख्य आरोपी है शुभम अग्रवाल, अमित सिंह टाटा के संबंधों की जांच जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह से करा ली जाए। और उसके बाद क्या नतीजा आया? माननीय, जांच तो दूरी की बात रही और अमिताभ ठाकुर को ट्रेन से उतार करके जबरन 26 साल पुराने मामले में जेल भेजने का काम किया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोडीन भैया लोगों की पकड़ कितनी मजबूत है, वो अपने आप में कितने ताकतवर लोग हैं। मान्यवर, इसलिए मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जब जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भी भ्रष्टाचार पल रहा होता है, विपक्ष का कोई नेता उसको उजागर करने की कोशिश करता है तो उसकी जबान को बंद कराने का प्रयास किया जाता है। मैंने एक भ्रष्टाचार की बिल्डिंग का उजागर करने का काम किया, सरकार ने मुझ पर मुकदमा दर्ज कराने का काम किया। हो सकता है कि आज इस कोडीन के अवैध कारोबार के बारे में मैं सदन में बात कर रहा हूं, मेरे ऊपर भी कल कोई फर्जी मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग इस कोडीन कारोबार के मुख्य आरोपी हैं, ये आज से सरकार को नहीं पता चला, ये 2022 से जानकारी है। मुख्य आरोपियों में विकास सिंह नरवे, शुभम जायसवाल, अमित सिंह टाटा, आलोक प्रताप सिंह, विभोर राणा, विशाल सिंह, प्रीतम सिंह, दिवाकर सिंह, विशाल उपाध्याय, प्रशांत उपाध्याय, आकाश पाठक जैसे सैकड़ों नहीं 225 से ज्यादा अभियुक्त इसमें अभियुक्त बनाए जा चुके। मान्यवर, लेकिन आज तक उत्तर प्रदेश वह प्रदेश है जहां पर जिसके ऊपर कभी एक प्राथमिकी भी नहीं दर्ज हुई थी, उनके भी घरों को गिराने का काम बुलडोजर से किया गया। एक छिनेकी का झूठा भी आरोप मिला तो उसकी टांगों में गोली मारने का काम किया गया। ये 225 लोग अभी जो प्रकाश में आए, इनकी टांगों पर गोली नहीं मारी गई, इनके घरों पर बुलडोजर नहीं चलाया गया,
जो आलोक सिंह की जो बात आती है, आप सब लोगों ने मीडिया के माध्यम से देखा, जो एसटीएफ का बर्खास्त सिपाही था, यहीं लखनऊ की धरती पर अरबों का मकान, इतनी बड़ी संपत्तियां बनाने का काम किया, और माननीय मुख्यमंत्री जी की सारी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एजेंसी केवल उसका स्वागत और सम्मान करती रही। मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी ने शिकायत भी करी होगी कि आपराधिक कारोबार से सृजित की गई संपत्ति है, तो हो सकता है उसे देख करके सरकार को गौरव की अनुभूति हो गई हो, और इसीलिए जो बुलडोजर उसकी तरफ जाना चाहिए था, वो बुलडोजर का ड्राइवर भी कोडीन के नशे में मस्त हो गया और रास्ता भटक गया। इसलिए माननीय, मैं आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से मैं अवगत कराना चाहता हूं कि ये कोडीन कफ सिरप का मामला आज से नहीं, 2022 से सरकार पर सवाल इसीलिए उठ रहे हैं, और इसीलिए मैं बारंबार कह रहा हूं कि सरकार में वो कौन लोग हैं जो इन्हें संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। 2022 में कोडीन कफ सिरप के अवैध कारोबार की बात आई थी। एफएसडीए ने जांच कराने का काम शुरू किया था। उत्तर प्रदेश के 50 से ज्यादा जनपदों में अवैध कोडीन कफ सिरप बरामद की गई थी, लेकिन 2022 से आज दिसंबर 2025 चल रहा है। उस समय जांच क्यों रोक दी गई? वो फाइलें कहां लापता कर दी गई? किसे बचाने का प्रयास किया जा रहा है? ये मान्य, और ये सब कुछ फाइलों में दफन होकर के रह गया। और उसके बाद मामला खुलता है, फिर से मामला खुलता है जब लखनऊ की धरती पर फरवरी 2025 में सुशांत गोल्फ सिटी में एक बार फिर से बड़ी बरामदगी होती है। लाखों बोतल न्यू फेंसिडिल सिरप पाया जाता है, और प्राथमिकी में शुभम जायसवाल, विकास सिंह नरवे, अमित सिंह टाटा, आलोक प्रताप सिंह, ये सब लोग उसमें भी अभियुक्त बनाए गए। लेकिन फरवरी से लेकर के आज दिसंबर 2025 चल रहा है। दिसंबर 2025 चल रहा है। अगर उस पर प्रभावी कार्रवाई हो गई होती तो उत्तर प्रदेश की इतनी बदनामी नहीं होती। और उत्तर प्रदेश में ऐसे आरोपी जो नाम आ रहे हैं, संगठित अपराध करके इतने बड़े पैमाने पर आर्थिक अपराध का साम्राज्य नहीं खड़ा किया होता। माननीय, इसलिए यह मामला आप समझे, जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स है वो कोडीन का एलोकेशन करता है, और कोडीन का एलोकेशन करने की कभी जांच नहीं कराई गई। यह केंद्र सरकार से लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार तक उसकी जड़ें गहरी हैं। जिस भी फार्मा कंपनी को कोडीन का एलोकेशन किया गया, उसकी सीएजी ऑडिट नहीं कराई गई, और कितनी मात्रा में किया गया, उसके बदले उसने कितनी मात्रा में कफ सिरप बना करके बाजार में उतारे, और वो कफ सिरप जो डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पर बिकना चाहिए, जिसके रिकॉर्ड के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी मेडिकल स्टोरों की और उससे संबंधित सभी व्यवसायियों की, कम से कम 3 वर्ष उसको सुरक्षित करके रखने की होती है, उसमें बड़ा गोलमाल हुआ। एक फर्म जो विकास जायसवाल जो नाम आ रहा है, जो बनारस की धरती का नाम सुशोभित करने का काम कर रहा है, बनारस की धरती से निकल करके रांची में शैली इंटरप्राइजेज नाम की एक फार्मा कंपनी बनाने का काम करता है, और हिमाचल के सोलन में जो एवोर्ड फार्मा को, मान्यवर आपने 15 मिनट का समय दिया, मान्यवर 10 मिनट का नहीं, आप पूछ लीजिए। मान्यवर 15 मिनट का समय दिया। जितना टाइम आप बोलोगे उतना टाइम देंगे, आधा घंटा है, बस 15 मिनट का समय, बाकी बटेगा नहीं, इशू नहीं है। जो टाइम तय वही देंगे, उसके अलावा नहीं देंगे। समय सीमा के भीतर जो आपने काम नहीं करेंगे जी। माननीय, वो शैली ट्रेडर्स ने एक साथ एवोर्ड फार्मा को 10 करोड़, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आ गया होगा, सीधे एक बार में 10 करोड़ बोतल न्यू फेंसिडिल सिरप का ऑर्डर किया गया, और वो पूरी की पूरी आई शैली इंटरप्राइजेज के पास, और वहां से कहां डंप की गई? बनारस की धरती पर माननीय प्रधानमंत्री जी की लोकसभा क्षेत्र में डंप की गई, और उसके बाद वहां से निकल करके नेपाल को, भूटान को और बांग्लादेश को भेजने का काम किया गया।
इन लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के कोने कोने में डमी फर्मों का निर्माण कराया, डमी फर्मों का रजिस्ट्रेशन कराया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान का आकर्षण करना चाहूंगा, डमी फर्म इस तरीके आप की दूसरे बनी आदमी का समय ले रहे हैं। प्रयागराज में जी राम जी नाम की एक मेसर्स इंटरप्राइजेज का रजिस्ट्रेशन होता है और ड्रग इंस्पेक्टर जब उसकी जांच करने जाता है कि जी राम जी मेसर्स फर्म कहां है, उसने क्या बेचा, तो पाया कि वहां पर तो रामराज अपने ठेले पर पकौड़ा Next. तलने का काम कर रहा श्री था। रविदास इस मल्होत्रा। तरीके का मान्यवर, इस तरीके के रविदास कारनामे मल्होत्रा। किए गए। मैं जानना चाहता भी है, हूं 3 लोग। माननीय आप मुख्यमंत्री पहले जी, बोलेंगे। ऐसे लोगों को मिट्टी में वैसे कब मानो। मिलाएंगे, जेल की बाद सलाखों आप- के भीतर वो क्यों नहीं गए मान्यवर, इसलिए मैं बैठिए, मांग करता धन्यवाद। हूं कि शिलकी ऐसे यादव, लोगों को मिट्टी में चलिए इनका मिलाने बंद करिए का माइक, काम कब- चलिए शिलकी यादव।